बंडा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरधा में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि विद्यालय के प्राचार्य द्वारा बच्चों की पुस्तकें कबाड़ी को बेची जा रही थी। वहीं जब ग्रामीणों ने ये नजारा देखा तो हंगामा खड़ा हो गया। बता दें कि घटना उस समय सामने आई जब एक पिकअप वाहन विद्यालय में पहुंचा और उसमें किताबों की तुलाई की जाने लगी। ग्रामीणों को यह देखकर संदेह हुआ और उन्होंने मौके पर जाकर प्राचार्य से सवाल किए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि प्राचार्य ने किसी भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया और चुप्पी साध ली। उसके विक्रय करने का आरोप लगाया है इसकी पैरवी पर, आप इस संबंध में क्या कहेंगे? ये सब झूठा है। दुष्कर्मी हो रही थी तो वहाँ लैब बनाना है, तो यहाँ पर माध्यमिक शाला की अतिरिक्त भवन में रखना है। और भी आप लोगों ने बताया कि पहले भी कई गाड़ी जा चुकी है। नहीं, आप तक कोई पुस्तकें जाती गई न। ग्रामीणों ने तत्काल मामले की सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी। इस बीच जिला सदस्य प्रतिनिधि सुनील जैन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है। बच्चों की शैक्षणिक किताबें जिन्हें निःशुल्क वितरण किया जाना चाहिए, उन्हें कबाड़ी के हाथों बेचा जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कार्य स्वयं प्राचार्य की मिलीभगत से हुआ है और ऐसी लापरवाही शिक्षा के अधिकार अधिनियम और सरकारी नीतियों के खिलाफ है। वहीं ग्रामीणों के हंगामे और सुनील जैन की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया। तहसीलदार और विकासखंड शिक्षा विभाग की बीओ दृष्टि जैन मौके पर पहुंची। उन्होंने तत्काल निरीक्षण कर पंचनामा तैयार कराया और पुस्तकें कबाड़ी के वाहन से उतरवाई गई और अधिकारियों ने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर दोषी पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार प्राचार्य ही बच्चों की पुस्तकों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बंडा से नितेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। आज लगभग 12 से 1 बजे के बीच मुझे जानकारी दी कि पिकअप वाहन स्कूल प्रांगण में आया है और जिसमें पुस्तकें भरी जा रही हैं और वो विक्रय के लिए जा रही हैं। तो मैं तत्काल प्रभाव से स्कूल प्रांगण में आया और मैंने देखा कि उसमें पिकअप वाहन में लगभग 16 नंग मतलब वो भक्कू के पुस्तकें भरी पाई गई और जिस पर तराजू भी रखी हुई थी। क्योंकि मैंने इस विषय में प्राचार्य महोदय से जानकारी ली, प्राचार्य महोदय ने कहा कि मैं इसको आधी जो खराब हो गई उसको बिक्री के लिए भेज रहे हैं, तोल के बेच रहे हैं, जो आधी हैं उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हमने श्रीमान जी अपने प्रॉपर मगरधा ग्राम में भी वाहन थे, आपने बंडा से वाहन क्यों बुलवाया और एक कबाड़ी को क्यों बुलवाया? उस वाहन वाले से हमने पूछा आप क्या करते हो? कि कबाड़ी का काम करते हैं, रद्दी और कबाड़ा लेते हैं। तो प्राचार्य महोदय ने कहा कि हम आधी जो रद्दी वो बेच रहे हैं, आधी शिफ्टिंग कर रहे हैं। हमने श्रीमान जी आप गलत रास्ते क्यों ले जा रहे हैं? ये रास्ता मेन रास्ता है, वहाँ से स्कूल बिल्कुल नजदीक पड़ता है, वहाँ से क्यों नहीं ला जा रहे? तो उनने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। फिर हमने संबंधित विभाग को ऊपर सूचना दी और शिक्षा उन्होंने जांच की और जांच में पाया कि वास्तव में वाहन में 16 अदद पुस्तकें भी थी और उस पर तराजू भी रखा था और लगभग यह स्पष्ट हो चुका है कि यह पुस्तकें विक्रय होकर तुल कर जा रही थी बंडा। जब इस मामले में प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब झूठे आरोप हैं। झूठे आरोप होते तो मैं आप माननीय पत्रकार महोदय के सामने स्पष्ट कहता मैं चाहता हूँ, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे सरपंच प्रतिनिधि सब हैं, हमें ये बताइए कि यहीं आपको इस स्कूल से इस कक्षा से वहाँ शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट करने के लिए आप बंडा से वाहन बुलवाओगे और उसमें तराजू रख के बुलवाओगे? आपका सबसे बड़ा प्रश्न बनता है। यहाँ प्रॉपर इतने वाहन आप फोन करते वाहन आ जाते यहीं शिफ्ट हो जाती है। दूसरी बात आज आप मुख्य मार्ग छोड़ रहे हैं, मुख्य मार्ग वहाँ स्कूल बगल में है, क्लास उसके रूम में, आप दूसरे रास्ते से निकाल रहे पुस्तकों को। तो हमें 100% संदेह आसपास स्थिति है, 100% गलत तरीका है। इस विषय में आप वो कुछ भी कहते रहे, प्रशासन ने भी देखा, जांच भी हुई, पंचनामा भी जब्ती सब हुआ। अगर सच होता, उनके कथन के आधार पर सच होता तो जब्ती क्यों बनती, पंचनामा क्यों बनता, प्रशासन क्यों आता?
सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।